उल्लासनगर शहर को मेट्रो ट्रेन मिलेगी और नाम होगा सिंधु नगर रेलवे स्टेशन का। कि जब भी मेट्रो ट्रेन का जब भी मैप बनाया गया, एक ब्लूप्रिंट बनाई गई कि कहां कहां से रूट होगा, कहां से आएगी, कहां पर जाएगी, कौन से वे से जाएगी, क्या होगा, उसके अंदर उल्लासनगर शहर का कोई उल्लेख ही नहीं है। उल्लासनगर को उल्लासनगर ही बनाओ, शिकागो बनाने की जरूरत नहीं है। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं धमाकेदार डील्स महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स, सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, एलईडी टेलीविजन्स, डीप फ्रीजर्स, VG कूलर्स एंड रेट्स सारे ऑनलाइन से भी सस्ते। चेक प्राइसेस विद अस बिफोर बाइंग ऑनलाइन। महालक्ष्मी सेल्स शिवाजी चौक उल्लासनगर 3। ऑल टाइप्स ऑफ EMI ऑप्शंस अवेलेबल। आज ही आइए और कंज्यूमर अप्लायंस ले जाइए इजी EMI पर। सभी शहरवासियों को नमस्कार। आज आपके सामने एक और सच्चाई के साथ में आए हैं। किस प्रकार से नेता लोग पब्लिक में झूठ बोलते हैं, चुनाव के दौर के अंदर किस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टियां झूठ का सहारा लेके और अपने नेताओं को सामने मंच पे खड़ा करके और बड़े बड़े वादे दिखाती है, शहरवासियों को स्वप्न दिखाती है, बहुत बड़े बड़े शहरवासियों को। उदाहरण के तौर पे पिछले 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव पे हमारे शहर के आमदार, आप सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि उल्लासनगर में मेट्रो ट्रेन आएगी। कहां है मेट्रो ट्रेन? हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जब भी मेरे इलेक्शन की कैंपेनिंग करने के लिए गोल मैदान पे आए थे जी, उस समय भी देवेंद्र फडणवीस साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि अगर आमदार कुमार अलानी उल्लासनगर में जीत के आया तो मैं उल्लासनगर में मेट्रो रेलवे स्टेशन दूंगा और उसमें मेट्रो की जो स्टेशन होगी, एक स्टेशन का नाम मैं सिंधु नगर में रखूंगा। वाह। तो वो और ब्रिज अगर समझो फर्स्ट फ्लोर पे है, रेलवे सेकंड फ्लोर पे है, स्टेशन। अगर आप मुझे चुन के दोगे, उनका ऐसा कहना था कि अगर आप मुझे चुन के दोगे, आमदार कुमार अलानी को चुन के दोगे, तो उल्लासनगर शहर को मेट्रो ट्रेन मिलेगी और नाम होगा सिंधु नगर रेलवे स्टेशन का नाम दिया जाएगा। वो उनके मैनिफेस्टो में था। इतना बड़ा झूठ किधर गया? आपको बता दूं कि जब भी मेट्रो ट्रेन का जब भी मैप बनाया गया, एक ब्लूप्रिंट बनाई गई कि कहां कहां से रूट होगा, कहां से आएगी, कहां पर जाएगी, कौन से वे से जाएगी, क्या होगा, उसके अंदर उल्लासनगर शहर का कोई उल्लेख ही नहीं है। डायरेक्ट कसारा से निकल रही है, मतलब जो रूट जो मुझे जानकारी मिली, डायरेक्ट बदलापुर जा रही। उल्लासनगर बीच में है ही नहीं। कल्याण के बाद डायरेक्ट बदलापुर, उल्लासनगर कोई स्टॉप ही नहीं है और वो रूट भी नहीं है। तो क्यों? बहुत बड़े डोल बजाए गए, बड़े बड़े फटाके जलाए गए, फलक लगाए गए पूरे शहर के अंदर, बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। एक मानो दिवाली हो गई कि हमारे शहर को बहुत बड़ी सौगात मिल रही है और हमारे शहर को मेट्रो ट्रेन मिल रही है। यहां तक आमदार ने कह दिया कि जो केबी रोड है, जो शांति नगर से शुरू होता है और फर्स्ट गेट तक जाके खत्म होता है, यहाँ पर एक बहुत बड़े ब्रिज बनाएंगे। वो ब्रिज के ऊपर से मेट्रो ट्रेन जाएगी। क्या साहब, कितना गुमराह करेंगे शहरवासियों को। अरे आप उल्लासनगर को उल्लासनगर ही बनाओ, शिकागो बनाने की जरूरत नहीं है। हम शिकागो से खुश नहीं होंगे। हम उल्लासनगर शहर, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, आप हमें वो दिलाते थे। अगर दिलाते थे तो हम आपका शुक्रिया ना करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं झूठ का सहारा लेके और एक झूठ की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना, क्या लगता है इस बार वो झूठ लोगों के सामने क्या लेके जाएंगे आप कि हमने जो वादा किया था मेट्रो ट्रेन का, वो कहां गया? तो कहीं ना कहीं सभी शहरवासियों से ये एक निवेदन है कि जो भी आपके पास में नेता हाथ जोड़ के आएगा आपके पास में, कि हमारे जो हमारे कैंडिडेट उसको वोट करना, तो पूछना कि भैया मेट्रो ट्रेन किधर है, भैया 50 ml पानी किधर है, भैया सुविधाएं जो रोड खड्डे ये सब किधर है। पूरे उल्लासनगर में
आप 1 नंबर से 5 नंबर तक अगर आप जाएंगे ना तो आपको करीबन 1 घंटे का समय लगने वाला है उल्लासनगर 1 से 5 नंबर तक। कारण भरपूर ट्रैफिक, खड्डे, धूल मट्टी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लेकिन बातें आप मेरे साथ में डेवलपमेंट पे बात करो। कितने वादे बताइए मेरे को, जो आपका मैनिफेस्टो था 2019 का, उसमें आपने कितने काम पूरे किए? नहीं, बताने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि आपने वादे पूरे ही नहीं किए। ये 200, 250, कभी 300, कभी 400 जो वर्कआउट आपने छुपा के रखे अपने पास, क्या कारण था छुपाने का उसका? कुछ भी नहीं, क्योंकि वो काम होने ही नहीं है। खाली लोगों के बीच में, खाली वो गाड़ी में आपने खुद ही कहा ना कि मैं नारियल तोड़ने वाला आमदार हूं। आपकी गाड़ी में नारियल पड़े रहते हैं, तो नारियल तोड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। शहरवासियों को प्रगति चाहिए, शहरवासियों को डेवलपमेंट चाहिए, शहरवासियों को विकास चाहिए, शहरवासियों को प्लानिंग चाहिए शहर की, भविष्य की। तो क्यों आज आप फॉर्म भरने गए थे, अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशंस। क्या आपके चेहरे पे वो खुशी थी? क्या थी वो चेहरे पे खुशी? आपको बता दूं कि कुछ सूत्रों के हिसाब से मैं आपके शहरों से बताना चाहूंगा कि उनके ही भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष उस रैली में नहीं थे। कारण उनका विरोध। जो उनके जो पार्टी के जिला के जो पदाधिकारी थे उसमें काफी लोग थे ही नहीं। एक नेता था, जहां पर बोझा पे सो जा, कभी इस गुट में कभी वो गुट में। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी 2-3 गुट है, और वो एक ही नेता कभी एक गुट में कभी 2 गुट में, वो एक नारद मुनि बन के हर जगह घूमना, ये क्या उस नेता को शोभा देता है क्या? अरे भाई, आपको कारपोरेशन टिकट मिलेगी, मुझे मालूम है, क्यों इतना कर रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह करने का कार्य आप लोग कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस बार वोट करने से पहले जब आप ईवीएम मशीन का बटन दबाने जाओगे, तब उस टाइम पे सोचिएगा मेरे शहर का विकास। उस खड्डों को याद कीजिएगा ईवीएम का बटन दबाने से पहले। उस 50 MLD के वादे को याद कीजिएगा बटन दबाने से पहले। उस मेट्रो ट्रेन को याद कीजिएगा ईवीएम मशीन का बटन दबाने से पहले। आपकी जो शहर में जो तकलीफ है, जो आप भुगत रहे हो, उस तकलीफ को नजर में रखते हुए आंख बंद करके 1 सेकंड के लिए उस तकलीफ को याद करके उसके बाद बटन दबाइएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।